इस लेक्चर में एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। तो हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है टेक्निकल एलिमेंट ऑफ ईक्यूए। एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के जो टेक्निकल एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ बेसिक टेस्ट। बी एमसीक्यूज़ इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए स्टैंड फॉर। ई क्यू किस चीज़ के लिए है, ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, तो ये है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट की। नंबर 3 है ई क्यू ए डिस्क्राइब्स दैट। ई क्यू ए क्या डिस्क्राइब करता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेथड दैट अलाउज फॉर कंपैरिजन ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग टू अ सोर्स आउटसाइड द लेबॉर्ट्री। नंबर 4 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए यूज्ड इंटरचेंजेबली विद। ई क्यू ए किसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। नंबर सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 5 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए इज़ हेयर डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर ऑब्जेक्टिवली चेकिंग। ई क्यू ए कौन सा सिस्टम है जो कि चेकिंग के लिए, किस चीज़ के लिए चेकिंग के लिए यूज़ होता है, तो नंबर बी एमसीक्यूज़ इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। लेबॉर्ट्रीज परफॉर्मेंस यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसी और फैसिलिटी। तो नंबर 6 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए मेथड्स आर। ई क्यू ए के मेथड्स क्या हैं, दैट प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग है या टी चेकिंग या री टेस्टिंग है ऑन द साइट एवेल्यूएशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। ए बी और बी बी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 7 एमसीक्यूज़ है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग क्या है, एक्सटर्नल प्रोवाइड सेंड्स अननोन सैंपल फॉर टेस्टिंग। नंबर 8 एमसीक्यूज़ है रीचेकिंग और रीटेस्टिंग। रीचेकिंग और रीटेस्टिंग क्या है, स्लाइड्स दैट हैव बीन रीड आर रीचेक्ड बाय अ रेफरेंस लेबॉर्ट्री। जो स्लाइड्स दी गई हैं उनको रीचेक किया जाए, ये है रीचेकिंग या रीटेस्टिंग। नंबर 9 एमसीक्यूज़ ऑन साइट एवेल्यूएशन यूजुअली डन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट। ऑन साइट एवेल्यूएशन हम क्यों करते हैं, व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट, क्या चीज़ हमें मुश्किल हो रही होती है कि हम ऑन साइट एवेल्यूएशन करते हैं, तो इसकी हमारे पास आंसर है बोथ ए एंड बी। ट्रेडिशनल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और रीचेकिंग या रीटेस्टिंग दोनों, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 10 एमसीक्यूज़ है इट इज़ यूजुअली रिजर्व फॉर अ स्पेशलाइज्ड टेस्ट फॉर विच नो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ अवेलेबल। वो कौन से स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जिनके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, वो है एक्सचेंज ऑफ सैंपल अमंग अ सेट ऑफ लेबॉर्ट्रीज। नंबर 11 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए अलाउज। ई क्यू ए हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है, तो वो हमें ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ टेस्टिंग क्वालिटी। और नंबर 2 इंडिकेट एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट एंड आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग नीड्स। तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर्स हैं कि ई क्यू ए हमें इन दोनों कामों की इजाज़त देता है। नंबर 12 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए प्रोग्राम्स कैन आइदर बी। जो ई क्यू ए के प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज भी होते हैं, फ़ी भी रिक्वायर होती है, इनके लिए हम फीस दे भी सकते हैं और फ़ी के बगैर भी प्रोग्राम कंडक्ट करवा सकते हैं। नंबर 13 एमसीक्यूज़ है ई क्यू ए प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज एट लेवल्स। ई क्यू ए प्रोग्राम किस लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम, इसको हम रीजनल लेवल पे भी करवा सकते हैं, नेशनल पे भी, इंटरनेशनल पे भी, तो ऑल इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 14 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नंबर 14 है ई क्यू ए इज़ इम्पोर्टेंट फॉर। ई क्यू ए किस लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर ए एमसीक्यूज़ है इम्प्रूवमेंट ऑफ द लेबॉर्ट्री क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इस काम के लिए हम ई क्यू ए को यूज़ करते हैं। ई क्यू ए इज़ द मैयर ऑफ। ई क्यू ए किस चीज़ की मैयर है, ऑफ लेबॉर्ट्री परफॉर्मेंस। लेबॉर्ट्री में जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मैयरमेंट को हम ई क्यू ए कहते हैं। नंबर 16 एमसीक्यूज़ है सम ई क्यू प्रोग्राम्स आर। ई क्यू के प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, आइदर रिक्वायर्ड बाय ए ग्रेडिंग बॉडी और बाय लॉ। इसका करेक्ट आंसर है बोथ, बॉडी और लॉ भी और ऑब्लिगेटरी भी होते हैं। नंबर 17 है सम ई क्यू ए प्रोग्राम्स आर। कुछ ई क्यू ए के प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, दैट आर वॉलेंट्री और क्वालिटी मैनेजर में चूज टू वॉलेंट्री पार्टिसिपेट इन द ई क्यू ए प्रोग्राम। इसका भी करेक्ट आंसर है ए एंड बी। नंबर 18 एमसीक्यूज़ है रैंडम सैम्पलिंग ऑफ रूटीन स्लाइड्स फ्रॉम अ प्रीफरल लेबॉर्ट्री
for rechecking via high level what is called? It is called blind rechecking. नंबर 19 है ब्लाइंड रीचेकिंग सिस्टम यूज फॉर रीचेकिंग ऑफ 10%. ब्लाइंड रीचेकिंग किसके लिए यूज़ होता है? 10% के लिए. किस चीज़ की रीचेकिंग के लिए? पॉजिटिव स्मीयर की रीचेकिंग के लिए. ब्लाइंड रीचेकिंग सिस्टम इज़ यूज फॉर रीचेकिंग ऑफ 100%. 100% किसकी रीचेकिंग के लिए यूज़ होता है ब्लाइंड रीचेकिंग? फॉर पॉजिटिव स्मीयर. ब्लाइंड रीचेकिंग प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन ब्लाइंड रीचेकिंग चीज़ पे बेस होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन LQS, not on EQA or proficiency testing. It is based on LQAS. 22 MCQs हम देखते हैं. Blind rechecking process cannot be used with very low positive rates. Blind rechecking बहुत ही लो पॉजिटिव रेट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. इट्स अ ट्रू. ये बिल्कुल करेक्ट MCQs है. ये MCQs नहीं है बल्कि ये ट्रू और फॉल्स हमने बताना था. इसका आंसर है ट्रू. नंबर 23 MCQs है. विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एवेलुएटिंग द लैब एक्सपेरिमेंट? कौन सा बेस्ट मेथड है लैब एक्सपेरिमेंट को एवेलुएट करने के लिए बेस्ट है वो? तो उसमें ये है हमारे पास ब्लाइंड रीचेकिंग. दिस इज़ द बेस्ट मेथड. तो 24 MCQs है. एडवांटेजेस ऑफ ब्लाइंड रीचेकिंग प्रोसेस. ब्लाइंड रीचेकिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं? कि ये लो वर्कलोड लेता है. इसमें वर्कलोड जो है वो बहुत कम होता है. EQA प्रोग्राम कैन आइदर बी. EQA प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज भी हो सकता है, रिक्वायर फ़ी. इसका सी आंसर करेक्ट है. फ्री और नॉट फ्री, मतलब हम चार्ज देते भी हैं नहीं भी देते, तो फ्री और नॉट फ्री इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 26 MCQs है. फ्री EQA प्रोग्राम इंक्लूड्स दोज ऑफर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू इंश्योर. फ्री EQA प्रोग्राम्स में क्या इंक्लूड होता है? इक्विपमेंट इज़ वर्किंग करेक्टली. 27 MCQs है. EQA प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय रीजनल और नेशनल प्रोग्राम. जो EQA प्रोग्राम्स रीजनल या नेशनल प्रोग्राम ने ऑर्गेनाइज किए हैं वो किस लिए होते हैं? फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए. क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम रीजनल और नेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं. नंबर 28 MCQs है. सम EQA प्रोग्राम्स आर. EQA प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन से होते हैं? वो ऑब्लिगेटरी भी होते हैं और वॉलेंट्री भी होते हैं. इसका करेक्ट आंसर है E एंड E. 29 MCQs है. EQA प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड बाय एन. EQA प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं? बाय एक्रेडिटिंग बॉडी और बाय लॉ. इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन. नंबर 30 MCQs है. द क्वालिटी मैनेजर may choose to voluntarily participate in the EQA प्रोग्राम in order to achieve dash of the laboratory performance. जो क्वालिटी मैनेजर है वो उसको किस लिए पार्टिसिपेट करने के लिए चूज़ किया जाता है? उसको इसलिए चूज़ किया जाता है कि वो क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट को चेक कर सके. तो इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी. तो 31 MCQs है. द EQA प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट लेवल. तो वो डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और रीजनल लेवल भी हो सकते हैं, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी. तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है. 32 MCQs है. इंडिविजुअल लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड आर ओनली नोन बाय. उनको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट को रखा जाता है और वो सिर्फ कौन लोग जान सकते हैं? वो हैं पार्टिसिपेटिंग लेबॉर्ट्री एंड EQA प्रोवाइडर. बोथ E एंड B इज द करेक्ट आंसर. 33 MCQs है. द समरी इज जनरली प्रोवाइडेड एंड अलाउज कंपैरिजन टू. समरी को प्रोवाइड किया जाता है और उसको किस चीज़ की कंपैरिजन की इजाज़त दी जाती है? तो उसका आंसर है ओवरऑल ग्रुप. ओवरऑल ग्रुप की कंपैरिजन की इजाज़त दी जाती है. नंबर 34 MCQs है. सम EQA स्कीम्स में एड्रेस डैश प्रोग्राम. तो एड्रेस करते हैं सिंगल भी और मल्टीपल प्रोग्राम्स भी. तो करेक्ट आंसर है C. 35 MCQs है. एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिजीज़ EQA प्रोग्राम इज़. EQA प्रोग्राम सिंगल डिजीज़ की कौन सी एग्जाम्पल है? इसमें हमारे पास है EQA प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस. 36 MCQs है. टू लुक फॉर ओवरऑल टेस्टिंग परफॉर्मेंस फॉर माइक्रोबायोलॉजी मैनी काइंड्स ऑफ डैश में एड्रेस. माइक्रोबायोलॉजी के लिए टेस्टिंग परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं? लेबॉर्ट्री टेस्ट को
परफॉर्म करते हैं। नंबर 37 है एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डिजीज़ और टेस्ट प्रोग्राम इज़। मल्टी डिजीज़ की एग्जाम्पल कौन सी है? नेशनल माइक्रोबायोलॉजी EQA इन फ्रांस। 38 MCQs है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन एन EQA प्रोग्राम रिफ्लेक्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है A एंड B। 39 MCQs हम देखते हैं। इसमें हमारे पास आता है सैम्पल्स दैट हैव बीन एनालाइज्ड आर टेस्टेड अलाउइंग फॉर। जो सैंपल एनालाइज किए जाते हैं उनको किस चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है? वो इंटर लेबॉर्ट्री कंपैरिजन के लिए। तो 40 MCQs है रीचेकिंग प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज। रीचेकिंग प्रोसेस को हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम रीटेस्टिंग भी कहते हैं। 41 MCQs है हमारे पास रीचेकिंग प्रोसेस इंक्लूड। रीचेकिंग प्रोसेस में क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स रीडिंग एंड रीचेकिंग ऑफ स्लाइड्स बाय रेफरेंस लेबॉर्ट्री। इसमें हम रीड करते हैं, उसको रीचेक करते हैं। इट इंक्लूड्स, तो रीचेकिंग प्रोसेस में हमारे पास रीडिंग और रीचेकिंग आ जाएगा। 42 MCQs है सैम्पल इंक्लूड इन द रीचेकिंग विल बी। जो रीचेकिंग में सैम्पल होता है वो रियल होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 43 MCQs है इन रीचेकिंग प्रोसेस हाउ मैनी एनालिटिक्स आर एवेलुएटेड। कितने एनालिटिक्स को हम एवेलुएट करते हैं रीचेकिंग के प्रोसेस में? तो इसमें हमारे पास फ्यू एनालिटिक्स होते हैं जिसको हमने एनालिसिस के लिए एवेलुएट करने के लिए करना है। तो 44 MCQs है इन रीचेकिंग प्रोसेस विच सैम्पल्स आर नॉट इंक्लूडेड। कौन से सैम्पल इंक्लूड नहीं होते? तो वो हमारे पास स्टिमुलेटेड सैम्पल्स होते हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते। रियल सैम्पल्स को हम रीचेकिंग में इंक्लूड करते हैं, स्टिमुलेटेड सैम्पल्स को इंक्लूड नहीं करते। 45 MCQs है इज रीचेकिंग प्रोसेस इंक्लूड इंटरनल लेबॉर्ट्री कंपैरिजन। ये इसका करेक्ट आंसर है येस। तो हम इसको इंटरनल लेबॉर्ट्री कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, इंक्लूड करते हैं रीचेकिंग प्रोसेस को। तो 46 MCQs है इन रीचेकिंग टाइम नीडिड। रीचेकिंग में जो टाइम नीड होता है वो मोर होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है हमें रीचेकिंग के लिए। इन रीचेकिंग रिसोर्सेज नीडिड। रीचेकिंग में जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी मोर होते हैं। तो 48 MCQs है डैश इज़ एन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर है पार्टिसिपेशन। 49 MCQs है विच अलाउज कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स अमंग डिफरेंट टेस्ट साइट्स। जो भी हमने परफॉर्मेंस की है, जो रिजल्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट के दरमियान जो हमने रिज़ल्ट परफॉर्म किए हैं उनके कंपैरिजन के लिए हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट को अलाउ करते हैं। 50 MCQs है डैश इज़ यूजफुल व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर सैम्पल्स टू टेस्ट ऑल ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B। मतलब रीचेकिंग और रीटेस्टिंग जो है वो यूज़फुल है। So this is the end of my lecture. Thank you.